सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हम लोग वेल कैप पियर वेल कैप की कंक्रीट क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट हो उसके बारे में देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर उसकी स्टील कैलकुलेशन करना हो, हमारा फाउंडेशन क्या सर्कुलर है, कुछ इस तरह का हमारा फाउंडेशन है। इस तरह मेरा वेल कैप है, ठीक है। ये उसका सेंटर पॉइंट हो गया। इसकी जो आउटर टू आउटर डाया है वो है 6.5 मीटर। ओके, आउटर टू आउटर डाया कितनी है? आउटर टू आउटर डाया 6.5 मीटर, ठीक है। अब ये इसके सेंटर पॉइंट हो गए, ये इसके सेंटर पॉइंट हो गए। तो ये एक तो सेंटर पॉइंट हो गया। अब इसमें मेरा जो स्टील गिवन है वो 220 mm के डिस्टेंस पर गिवन है, स्पेसिंग पे गिवन है स्टील निकाल। तो यहां से हम वो स्टील निकालेंगे, इसकी कैलकुलेट हर 220 mm के स्पेसिंग पे कितने स्टील की जो कटिंग लेंथ होगी वो कितनी होगी उसका कैलकुलेशन करेंगे। जितना इस पार्ट में, अगर हाफ पार्ट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जितना इस पार्ट में आएगा उसको इंटू 2 करते हैं, लेकिन सेंटर की जो स्टील रहेगी वो फिक्स रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टील कैलकुलेशन देखेंगे, उसकी वीडियोस देखेंगे कैसे उसकी स्टील को कैलकुलेट करेंगे। एक स्टील बता दूंगा बॉटम का, तो सिमिलरली अगर मेन बार बता दिया तो डिस्ट्रीब्यूशन बार भी वैसे ही होगा, बॉटम का वैसे है तो टॉप का भी वैसे ही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स। तो ये मेरा वेल है 6.5, ये पियर का वेल है, पियर का पियर है, तो उसका वेल कैप है, वेल कैप की स्टील बैंडिंग हुई। तो एक तो उसकी जो हाइट गिवन है, थिकनेस 1.2 मीटर है, ठीक है। 1.2 मीटर उसकी थिकनेस है। डाया आपने देख लिया 6.5 मीटर। तो ये डाया जो है वो अगर 6.5 है तो उसकी रेडियस कितनी होगी? 6.5 को अगर डी मेरा है 6.5 मीटर, डी अगर 6.5 मीटर तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3.25 मीटर। यानी कि इस पॉइंट से यहां तक की जो रेडियस है हमारी वो है 3.25 मीटर, ठीक है। 3.25 मीटर। अब ये फाउंडेशन है तो इसकी जो कवर हम लेंगे, कवर जो वो 75 mm लेंगे, कवर हो लेंगे हम 75 mm। ओके, कवर 75 mm। तो इसकी जो फर्स्ट स्टील होगी, फर्स्ट स्टील अगर हम देखते हैं, फर्स्ट जो स्टील होगी बॉटम की कुछ इस तरह, तो सेंटर की स्टील है, फिक्स है, तो 6.5 है। हमने क्या किया, बोथ साइड से कवर माइनस कर देंगे। ये हमने क्या किया, 600 mm ले लेंगे, इसकी जो डेवलपमेंट है 600 mm लेंगे, और बोथ साइड से इसकी कवर को माइनस करके, बोथ साइड से इसकी कवर को क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसकी जो इसकी जो कटिंग लेंथ आ जाएगी वो 6350। 6.5 है, 75 इधर से कवर माइनस करेंगे, 75 उधर से बोथ साइड से कवर माइनस करते, 75 कितनी हुई, 150 mm। तो फर्स्ट जो स्टील होगी, सेंटर की स्टील होगी, वो कितनी होगी, 6350। फुल लेंथ में बता रहा हूँ, फुल डाया में बता रहा हूँ 6350। अगर सेकंड स्टील जो स्टील निकालेंगे, सेकंड नंबर स्टील जो निकालेंगे, उसकी सेकंड नंबर स्टील अगर आप एक दो स्टील देख लोगे तो उसके बाद से सिमिलरली बाकी की स्टील भी वैसे ही होगी। सेकंड नंबर स्टील हम अगर कैलकुलेट करते हैं कितनी होगी, तो यहाँ जो हमारी सेकंड नंबर स्टील लगेगी, यहाँ जो हमारी सेकंड नंबर स्टील यहाँ लगेगी, उसके जस्ट 220 mm स्पेसिंग के बाद, जस्ट 220 mm स्पेसिंग के बाद से यहाँ जो स्टील लगेगी वो 220 mm उसकी क्या होगी, सेंटर टू सेंटर होगी, ठीक है। सेंटर वाली स्टील से 220 mm के बाद से वो स्टील लगेगी। तो उसकी जो कैलकुलेशन हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये जो हमारा ये पोर्शन है कितना दिया हुआ है, 220 mm दिया हुआ है, फर्स्ट स्टील 220। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। इसका जो हमारी स्पेसिंग है उसका स्क्वायर करेंगे, तो 0.22 इंटू 0.22 कितनी हो जाएगी, 0.0484। क्लियर है। हाफ पोर्शन का भी हम लोग देख रहे हैं, ये जो हाफ पोर्शन गिवन है, ये जो हाफ पोर्शन है, ये हाफ पोर्शन है, ये जो गिवन है, ये हाइट हो गई, ये बेस हो गई, और ये इस पोर्शन को हम लोग निकालेंगे, हाइपोटेनस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो स्पेसिंग हमने स्क्वायर किया, बेस का निकाल लिया, परपेंडिकुलर का देखेंगे हम लोग क्या है, 3.25 है इंटू 3.25। इसका भी स्क्वायर करेंगे, ये जो 3 पॉइंट रेडियस है इन दोनों का भी स्क्वायर करेंगे, तो 3.25 इंटू 3.25 करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो 10.56 ऐसी कुछ होगी समथिंग, ठीक है, 10.56 होगी। परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल गई, बेस की निकल गई। अब हमें क्या करना है, हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या करेंगे इसको, 10.56 माइनस 0.0484।
स्पेसिंग का स्क्वायर, जो हमारी रेडियस है उसका स्क्वायर माइनस स्पेसिंग का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू 10.65 10.65 माइनस 10.65 माइनस जो इसके स्पेसिंग है 0.084 करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10.511। ये हमारी वैल्यू, इसका जो स्क्वायर रूट किया हमने तो कितनी वैल्यू है 10.511 इसकी वैल्यू है। ठीक है 10.511 इसकी क्या है, ये माइनस करने पे ये रूट में होगी, ये अभी रूट के अंदर ही रहेगी। अब इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो कितनी होगी 10 पॉइंट, यहाँ लिखता हूँ मैं बोर्ड थोड़ा नीचे, 10.511 का जो स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 3.24। ओके 3.242 इसकी वैल्यू होगी, 3.242 इसकी वैल्यू होगी। जब इसके हमने स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करेंगे तो 3.242 इसकी वैल्यू आएगी। अब ये तो मेरा कितना हुआ, हाफ पोर्शन का हुआ, यहाँ जो 3.25 है ये इस पोर्शन का हुआ, इस पोर्शन का। तो इसको क्या करें, फुल लेंथ में निकालना तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, 3.242 इंटू 2 करेंगे। जब 3.242 इंटू 2 करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो होगी 6.485, 6.485। कितनी होगी वैल्यू 6.485। ये हमारी कटिंग लेंथ होगी थ्रू आउट यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अभी हमने इसमें क्या किया, कवर माइनस नहीं किया। तो कवर जब माइनस करेंगे इधर से 0.075 और इधर से 0.075, बोथ साइड कवर जब माइनस करेंगे यानी कि इसमें 150 mm, इससे माइनस करेंगे 0.150, इसकी कवर माइनस करेंगे 0.150, इसमें क्या करेंगे कवर माइनस। जब कवर को 6.485 माइनस कवर करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमारी वैल्यू जो इसकी 6.335 होगी। ओके यानी जो स्टील फर्स्ट स्टील हमारी थी 6350, सेकंड स्टील क्या आ जाएगी 6335 की होगी, सेकंड स्टील क्या होगी 6335 की होगी। ओके तो फर्स्ट स्टील निकल, सेकंड स्टील, सिमिलरली थर्ड स्टील निकल, थर्ड स्टील क्या होगी हमारी यहाँ लगेगी, थर्ड स्टील यहाँ लगेगी, फोर्थ स्टील यहाँ लगेगी। नंबर ऑफ स्टील आपको स्पेसिंग के हिसाब से माइनस के 5 स्टील है। तो जब फोर्थ स्टील करेंगे तो सेकंड स्टील क्या थी 220 का स्पेसिंग भी थी, थर्ड स्टील क्या होगी 220 प्लस 220 यानी 440 की स्पेसिंग हो जाएगी। तो यहाँ जो हम लोग स्पेसिंग करेंगे वो 440 इंटू 440 करके उसका स्क्वायर करेंगे और फिर ये तो फिक्स होगा आपका रेडियस, ये तो 3.25 फिक्स है, इसका स्क्वायर 10.56 फिक्स रहेगा। जो स्पेसिंग होगी उसका क्या होगा मल्टीप्लाई होता जाएगा, जितनी स्पेसिंग वो मल्टीप्लाई होगी। तो फर्स्ट स्टील तो 220 mm की स्पेसिंग पे है, लेकिन सेकंड स्टील क्या है 440 mm की स्पेसिंग पे है। तो 440 इंटू 440 करेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर जो हमारा रेडियस है उससे माइनस करके रूट निकाल के जो वैल्यू आएगी हाफ पोर्शन की वैल्यू आएगी, ये हाफ पोर्शन वैल्यू होगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर उससे कवर को माइनस कर लेंगे और कवर को माइनस करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी वो स्टील की कटिंग लेंथ। सर्कुलर अगर फाउंडेशन हो तो उसकी कैलकुलेशन, स्टील कैलकुलेशन, उसकी बीबीएस की जो कैलकुलेशन होती है उसको हम लोग ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं, हाफ पोर्शन निकालो इंटू 2 कर दो, ठीक है, हाफ पोर्शन निकालो इंटू 2 कर दो, उसकी जो स्पेसिंग है उसको स्क्वायर करके रूट अंडर में लिया करके माइनस करके उसके बाद से उसको इंटू 2 करके हम लोग उसकी वैल्यू को आई करेंगे। स्पेसिंग माइनस करना होगा वो ध्यान रखना होगा। हाँ दूसरा क्या होता है कि आप कवर माइनस करना होगा वो ध्यान रखें। दूसरा क्या होगा आप कितने स्पेसिंग पे निकाल रहे हो उसको ध्यान रखें। धीरे धीरे स्टील क्या होगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे स्टील क्या होगी छोटी होती जाएगी। आप जैसे लास्ट तक आओगे तो स्टील आपकी और छोटी हो जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। जितनी स्टील आपको इधर लगेगी इस पोर्शन, ये हाफ पोर्शन जितनी स्टील आपको लग रही है, सेंट्रल स्टील को छोड़कर सेम स्टील आपको उस हाफ पोर्शन में लगेगी। यानी टू अगर आपको 51 पीस से 50 पीस 51 पीस स्टील लगनी है तो 50 पीस जो स्टील होगी वो सेम होगी, लेकिन जो 1 पीस स्टील होगी वो फिक्स होगी, जो सेंटर में हमारी जो स्टील रहेगी वो फिक्स रहेगी। ओके तो ऐसे ही हमें जो सर्कुलर फाउंडेशन रहे, सर्कुलर वेल कैप हो तो उसकी जो बीबीएस हम लोग निकालेंगे कुछ ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ओके सो अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।